पिछले अध्यायों में श्री कृष्ण ने हमें कर्म, ज्ञान और भक्ति के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराया। हमने सीखा कि संसार की सारी गतिविधियों का आधार भगवान है और माया के बंधनों से मुक्त होकर उनकी शरण में जाने से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। हमने यह भी जाना कि ज्ञान और विज्ञान का उच्चतम रूप भगवान के वास्तविक स्वरूप को जानना और उसकी अनुभूति करना है। यह अनुभव हमें मोक्ष की ओर ले जाता है, जहाँ जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। पिछले अध्यायों में अर्जुन ने इन शिक्षाओं से अपने जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर पाए। अब अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मृत्यु के समय व्यक्ति की आत्मा का क्या होता है और मोक्ष की प्राप्ति का सही मार्ग क्या है। इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए श्री कृष्ण ने अक्षर ब्रह्म योग का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने जीवन के अंतिम क्षणों का महत्व और मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति का गहन ज्ञान प्रदान किया। अध्याय 8 की शुरुआत। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि अक्षर ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। वे यह भी जानना चाहते हैं कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कैसे किया जा सकता है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग क्या है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि अक्षर ब्रह्म वह अविनाशी सत्य है जो न तो उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है। यह परमात्मा का स्वरूप है जिसे किसी प्रकार की माया नहीं छू सकती। अध्यात्म आत्मा का स्वरूप है जो शुद्ध और अपरिवर्तनीय है। कर्म का अर्थ है सभी जीवों की उत्पत्ति और उनके कर्तव्यों का निर्वहन। इन तीनों तत्वों को समझना ही आत्म साक्षात्कार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मृत्यु के समय भगवान का स्मरण। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जिस प्रकार का ध्यान और स्मरण व्यक्ति अपने जीवन में करता है, वही मृत्यु के समय उसका परिणाम निर्धारित करता है। यदि व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करता है तो वे मोक्ष को प्राप्त करता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। लेकिन यदि वह सांसारिक वस्तुओं और इच्छाओं में उलझा हुआ होता है तो उसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि जीवन के अंतिम क्षणों में भगवान का स्मरण किया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरी निष्ठा और भक्ति से भगवान का ध्यान करता है वह मृत्यु के समय भगवान में ही लीन हो जाता है। इसे ही मोक्ष कहा जाता है। इसके विपरीत जो लोग सांसारिक वस्तुओं और भोगों में उलझे रहते हैं वे पुनः इस संसार में जन्म लेते हैं और माया के चक्र में फंसे रहते हैं। भगवान ने यह भी बताया कि मृत्यु के समय मन, बुद्धि और इंद्रियां जिस वस्तु का ध्यान करती हैं वही आत्मा के अगले जन्म की दिशा निर्धारित करती है। यही कारण है कि जीवन भर भगवान का स्मरण करना और उनकी भक्ति करना आवश्यक है, ताकि मृत्यु के समय आत्मा सीधे भगवान की शरण में जा सके। ओम मंत्र का महत्व। श्री कृष्ण बताते हैं कि ओम का उच्चारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अक्षर ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करता है और इसका निरंतर जप करने से व्यक्ति के मन और आत्मा में भगवान का ध्यान स्थिर हो जाता है। जो व्यक्ति ओम का जप करता हुआ अपनी अंतिम सांस लेता है वह भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। ये परम धाम वह स्थान है जहाँ से फिर कभी जन्म मरण का चक्र शुरू नहीं होता। ये ध्यान रखने योग्य है कि भगवान का धाम अजर अमर है। वहाँ न तो सूर्य की आवश्यकता है, न चंद्रमा की, न ही अग्नि की। वह धाम शाश्वत प्रकाश से भरा हुआ है और जो व्यक्ति वहाँ पहुँचता है वह फिर कभी संसार में लौटकर जन्म नहीं लेता। अविनाशी ब्रह्म और मोक्ष का मार्ग। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह संसार दो भागों में बटा हुआ है, नश्वर और अविनाशी। नश्वर वह है जो समय के साथ नष्ट हो जाता है, यानी यह भौतिक संसार। अविनाशी वह है जो शाश्वत और अपरिवर्तनीय है, यानी ब्रह्म। जो व्यक्ति ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है और इसे जानने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान यह भी बताते हैं कि इस संसार में दो प्रकार की स्थितियां होती हैं। एक वह जो दिन के समय की तरह स्पष्ट है और दूसरी वह जो रात के अंधकार की तरह छिपी हुई है। जो व्यक्ति दिन की स्थिति में भगवान का ध्यान करता है वह प्रकाश की ओर बढ़ता है और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन जो व्यक्ति अज्ञान के अंधकार में डूबा रहता है वह पुनः
संसारिक बंधनों में फंस जाता है। ध्यान और योग की महत्ता। श्री कृष्ण ध्यान और योग की महत्ता पर भी जोर देते हैं। जो व्यक्ति निरंतर ध्यान और योग के अभ्यास से भगवान का स्मरण करता है, वह मृत्यु के समय भी भगवान का ध्यान करने में सक्षम होता है। इसलिए जीवन भर ध्यान और योग का अभ्यास आवश्यक है। ध्यान के माध्यम से मन को नियंत्रित किया जा सकता है और भगवान की भक्ति में स्थिर किया जा सकता है। भगवान ने यह भी कहा कि यह संसार केवल एक अस्थायी ठिकाना है। व्यक्ति को संसार के मोह माया में नहीं फंसना चाहिए, बल्कि उसे भगवान के धाम की ओर अपनी यात्रा को सुनिश्चित करना चाहिए। इस संसार में सुख दुख, हानि लाभ, जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान का ध्यान करता है वह इन सभी द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। निष्कर्ष, इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को मृत्यु के समय भगवान का ध्यान करने के महत्व को बताया। उन्होंने समझाया कि जीवन के अंतिम क्षणों में भगवान का स्मरण मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है। जो व्यक्ति अपने जीवन भर भगवान की भक्ति करता है और ध्यान के माध्यम से मन को नियंत्रित करता है, वह मृत्यु के समय भगवान में ही लीन हो जाता है। इस प्रकार व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है।